नमस्कार दोस्तों, 81 के YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। ये एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है रिटेल निवेशकों के माइंड में कि मेरे पास कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा उतना ज़्यादा मेरे पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल इसी वजह से उत्पन्न होता है हमारे माइंड में कि हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड जो होता है, कोई भी एक स्कीम होती है, वो ऑलरेडी उस डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखती है, क्योंकि वो जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो भी उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, उसके बेसिस के ऊपर वो मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर निवेश करती है। दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर स्कीम है जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर निवेश करती है। तो बेसिकली यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का ऑलरेडी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। अगर आप यहाँ पे 3 या 4 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर निवेश कर रहे हैं तो बेसिकली आप यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन सभी स्कीम्स के 80% स्टॉक्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होंगे या ओवरलैपिंग होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं करी, क्योंकि जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करती है। और यहाँ पे आपने 4 अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर निवेश किया तो वहाँ पे 80% स्टॉक्स जो हैं उन सभी स्कीम्स के अंदर कॉमन होंगे। तो दोस्तों, ये जो डाइवर्सिफिकेशन है बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ की जाती है। आपको ये देखना ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं पता तो वहाँ पे आप ये गलती कर बैठेंगे जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की, कि आप अलग अलग जो है एक ही प्रकार की स्कीम्स के अंदर निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे, बल्कि आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। दोस्तों, अगर आप बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर निवेश करते हैं तो आपके रिटर्न्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस के ऊपर आप 5 या 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का चुनाव कर सकते हैं, जो कि अलग अलग श्रेणी में होनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी के अंदर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक मॉडल इक्विटी पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों वहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसके अंदर एक ELSS फंड होना चाहिए, प्रोवाइडेड आप यहाँ पे टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना चाहते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए निवेश नहीं करना चाहते तो आप ELSS फंड को अवॉइड कर सकते हैं। एक इंडेक्स फंड होना चाहिए, एक मल्टी कैप फंड होना चाहिए, एक इंटरनेशनल फंड होना चाहिए, एक वैल्यू फंड होना चाहिए और एक लार्ज और मिड कैप फंड होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो है ये एक मॉडल इक्विटी पोर्टफोलियो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक स्मॉल कैप फंड को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मान के चलिए कि स्मॉल कैप के अंदर निवेश करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी मॉडल इक्विटी पोर्टफोलियो आप बनाएंगे वो आपको एक, जिसको कह लीजिए कि जितनी डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में चाहिए उतनी डाइवर्सिफिकेशन वो आपको दे देगा। आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं, फाइनेंशियल गोल्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उनको हर एक स्कीम अलग अलग तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हर एक स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग है तो यहाँ पे स्टॉक्स के ओवरलैप होने की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, समरी के तौर पे आपके लिए 2 बातें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली ये कि आप जिस भी स्कीम के अंदर निवेश करने जा रहे हैं वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरा दोस्तों, जब भी आप किसी स्कीम के अंदर निवेश करें
उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में ज़रूर जान लें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं पता उस पर्टिकुलर स्कीम का, तो आप भी वही गलती कर सकते हैं जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो के दौरान की थी, और एक्चुअली में आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे बल्कि उसको काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड बना रहे हैं। तो दोस्तों, जो ट्रू डाइवर्सिफिकेशन है वो केवल स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से ही फाइंड आउट किया जा सकता है। और एक मॉडल इक्विटी पोर्टफोलियो कैसा दिखता है उसके बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी शंका थी कि मेरे पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स होनी चाहिए, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक बटन को आप ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप आने वाले समय में भी इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसी समय आप ईटी मनी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.